नमस्कार, आप देख रहे हैं निमेज न्यूज में आपके साथ बबलू किलोरिया। गौ सेवा समिति के सदस्य आज एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने नीमच शहर में निरंतर हो रही गोवंश की तस्करी के चलते एक आवेदन पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर के नाम एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया को दिया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जो निरंतर शहर में गो तस्करी कुछ तस्करों द्वारा की जा रही है, जिन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि बीते एक दिन पूरे ही बगीचा नंबर 4 में भी कुछ गो तस्करों द्वारा गोवंश को एकत्रित किया जा रहा था। जब उस संबंध में उनसे पूछताछ की गई तो वहां भाग खड़े हुए, जिसकी सूचना उन्होंने केंट थाने पर दी थी, लेकिन मौके पर कोई भी पुलिस अधिकारी नहीं पहुंचा था, जिसके चलते गो सेवकों का कहना है कि इससे पूर्व में कई आवेदन केंट थाने और अन्य थानों पर दे रखे हैं, लेकिन उन दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसके चलते उन्होंने यह ज्ञापन देकर नीमच शहर में निरंतर हो रही गो तस्करी पर रोक लगाने के साथ ही जो इस तस्करी में शामिल हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान ज्ञापन में गौ सेवा समिति के सदस्यों ने बताया है कि निरंतर नीमच शहर में सद्दाम और काला जो एक गिरोह संचालित कर रहे हैं, जिसमें वसीम जैसे 10 से 15 लोग शामिल हैं, जिनके द्वारा निरंतर शहर में गो तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है। आज आप यहाँ आए हैं, क्या मामला लेके आए हैं? आवेदन वगैरह दिया है, क्या आश्वासन दिया है? जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारी गौ सेवा दल टीम नीमच में कई वर्षों से 4-5 वर्षों से निरंतर बेजवानों पीड़ित लाचार गोवंशों की सेवा में लगी हुई है, जिसमें हर समाज का व्यक्ति हमारे को सूचना करता है इस तरह की पीड़ित बेजवानों के लिए। कोई भी गंभीर अवस्था में, जैसे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई प्रशासन के अधिकारी 24 घंटे हमारी टीम सेवा में तत्पर रहती है। इसके बावजूद नीमच शहर के अंदर कुछ महीनों से इस तरह की घटनाएं घट रही है कि कुछ नीमच शहर के गो तस्कर जिन्हें गो वंश की तस्करी के रूप में जाना जाता है, और वो उनके ऊपर कई मामले भी दर्ज है, वो लोग क्या करते हैं कि जो खुले गोवंश घूम रहे हैं नीमच शहर के अंदर, उनको टारगेट बनाते हैं। एक एक गोवंश को, नंदियों को पकड़कर गायों के पीछे ले आकर अपने एकांत एरिया में ले आकर बांध देते हैं। फिर रात्रि में 8-9 गोवंशों की पिकअप में भरकर उनको आगे की तस्करी करते हैं, महाराष्ट्र या उधर इधर। इस तरह से ये चोरी की घटनाएँ हो रही है, जिसको लेकर हमने आज एडिशनल एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। हमने कई बार इसकी केंट थाना पुलिस प्रशासन को भी सूचित किया, उन्होंने भी हमारे काफ़ी मदद की, बाकी लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण हमें आज एसपी कार्यालय आना पड़ा है और एसपी साहब को सारी समस्या बताई। मतलब नीमच में कितने नामजद ऐसी शिकायत दी है, केंट थाने पे भी दी है, कई थानों पर हमने नामजद दी है, और इनका गिरोह है पूरा 15 से 20 लड़कों का गिरोह है, जो दिन में कुछ काम करते हैं और रात्रि में सुनसान जगह पर ये इस तरह से घटनाएं करते हैं, गोवंश चुराकर और उनकी तस्करी करना। जैसे कि अभी परसों की घटना है, ये बगीचा नंबर 4 के यहाँ की किसी राहगीर ने हमारे को सूचना दी थी कि एक गोवंश को, नंदी को कोई व्यक्ति लेकर जा रहा है। तो मैं भी उसके नज़दीक ही था, तो मैं तत्काल वहाँ पहुँचा और उस व्यक्ति को मैंने पूछा, भाई ये नंदी को कहाँ ले जा रहा गाय के पीछे? तो वो व्यक्ति मतलब बात करने के बजाय वो गाय को और नंदी को छोड़कर भाग गया। तो इससे ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति इनको चोरी करके ले आ रहा था। उसका नाम भी हमने निकाला है, उसका नामजद हमने यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज की है, नाम उसका वसीम है और निवासी है वो मुलचन मार्ग का, और गोवंश चुराने बगीचा नंबर 4 गुप्ता हॉस्पिटल के पास में गया। मतलब इस तरह से पूरा दर्शाता है कि ये किस तरह से चोरी चकारी कर रहे हैं, बस ज़्यादातर रात्रि में करते हैं ये शाम के टाइम। अभी क्या आश्वासन दिया?